क्या शेयर किए गुरुदेव? Smile and serve, you will get all. स्माइल एंड सर्व एंड यू विल गेट ऑल। और क्या था? करुणा होता। Mine. करुणा। मी एंड माइंड Me को and mine, छोड़ो। away from me and छोड़ा mine तो फिर issue. शिव ही। Shiva. मी एंड माइंड उस दिन डिस्कस हो चुका है, इसलिए राहुल मुस्कुरा रहा है। और क्या बोले? जब मैं जो पिघल जाता है तो शिवा ही रहता है सिर्फ। हम्म, क्या याद है उस दिन का? कुछ याद है मी एंड माइंड पे क्या बात हुआ था? हम्म। क्यों मी एंड माइंड छोड़ने बोल रहे हैं? उन्होंने बोले ना। उन्होंने कहा कि ये मी और माइंड आपको एक सीमित दायरे में रखता लिमिटेड है। दायरे में, हम्म। और जब आप इसको छोड़ोगे तब आप हम्म। अनलिमिटेड, ऐसे ही हाँ, ऐसे यही ही कुछ वर्ड, यही। मतलब एग्जैक्ट हाँ, वर्ड नहीं। एग्जैक्ट वर्ड नहीं। क्यों मैं और मेरा हमको सीमित करता है, और शिव तो अनंत है। तो जितना हम मैं मेरा मी करते हैं, हम अपनी चेतना को सिकुड़ते चले जाते हैं। हम क्या, मैं मेरा में क्या होगा? हमारा जन्म हुआ स्थान पे, मेरे परिवार में कितने लोग हैं? पुराना परिवार होगा तो 20 लोग होंगे, 25 लोग, 40 लोग होंगे। हम इस राज्य के रहने वाले, इस शहर के रहने वाले, तो मैं और मेरा तो बहुत सीमित रह गया। और यहाँ बात हो रही है इन्फिनिटी की, अनंत की बात। तो ठीक है, और कुछ था क्या? तुम शिवम सुंदरम। हम्म। उन्होंने ये भी बोला कि बहुत कुछ मिला है, हाँ, और जैसे मिला है आगे भी। मिलते रहेगा। ये तो बहुत कुछ मिला है, ये देखने के लिए मैं और मेरापन छोड़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना बहुत कुछ मिला है। एक जीवन में इंसान कितना अलग, वैसे भी देखें तो बहुत मिला है, लेकिन जब मन ही छोटा है तो मन छोटा है, तो मन तो बहुत छोटी दृष्टि रखेगा, इसलिए बहुत कुछ मिला है और आगे भी मिलते रहे, लेकिन उसके लिए दायरा बढ़ाना पड़ता है। और कुछ था या देखें आगे? PS। हाँ। डबल एस, स्माइल एंड से। नहीं, स्माइल एंड से। शिवा भी तो दिया ना। हाँ, हाँ। स्माइल एंड सर्व। स्माइल, मुस्कुराओ। सर्व एंड शिवा। स्माइल सर्व एंड शिव। यू और आर पार्ट ऑफ शिवा बोले, तो हाँ, जब तुम पार्ट ऑफ शिवा होते तो फिर मिलने का क्या रह जाता है? करेक्ट। पर हमको ऐसा लगता नहीं ना, इसलिए श्री ने जो अभी मैसेज किया ना, ऑल सिंस आर वास्ट अवे, बी प्योर दैट यू आर। प्योरिटी की एहसास इसलिए हमको नहीं होता ना क्योंकि फिर हमको वही सब अपनी गलतियां याद रहती हैं, मन में नकारात्मक जो विचार उठते हैं वो ज्यादा याद रहता है। तो प्योरिटी कहाँ से रहेगा, महसूस नहीं होगा। और कुछ याद आता है? आगे देख लेते हैं फिर। तो सुधा जी रिकॉर्डिंग एक बार रोकिए। हमको बहुत बार लगता है ना कि हमने बहुत तीर मारा है जीवन में, हम बहुत अच्छे हैं, और क्या क्या लगता है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, सुन आर्ट ऑफ लिविंग में है, सुंदर हैं, हमने बहुत सेवा की है, हम इतने सालों से साधना कर रहे हैं।
हमने समाज में कितना बड़ा स्थान पाया है। ये रिलेट कर पाते हैं ना? मेक सेंस? हमने कितने अच्छे से बिजनेस संभाला, हमने पूरा जीवन दे दिया परिवार के पीछे, हमने देश के लिए अपना, हमने संस्था के लिए क्या नहीं किया है। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। हमने 20 साल से एक भी एकादशी नहीं छोड़ा है। और सोचिए गुरुदेव का भाव। यहाँ, अब यहाँ पर मी और माइंड समझ में आएगा। उनके मन में मी माई है ही नहीं, मैं और मेरा है ही नहीं। ये बात पकड़ में आई ना? ये बात ठीक लगी? वो अहम भाव इतना शून्य हो गया है, ऐसा शून्य हो गया है। आज सोमनाथ जी प्रकट हुए 1000 वर्षों के बाद, ये बोल के प्रकट हुए कि बैंगलोर में कोई इस नाम के हैं संत, उनके पास जाओ। 1000 वर्षों के बाद हमारा क्या अचीवमेंट है? हम ना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, लोग में बहुत लोगों को ये रियलाइज भी होता है, हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम उनके साथ उनको फिजिकली देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब गुरु अगर ऐसे भाव के साथ जीते हैं, तो हमारे पास भी एक संभावना है। हमको भी ऐसे जीना है या नहीं जीना है, ये हमारा अपना निर्णय है। शायद किसी किसी के मन में अभी ऐसा भी लग रहा है, हमसे तो नहीं है, ये तो गुरुदेव की तो बात ही अलग है। तो वही आ गया फिर से, मैं मेरा आ गया, मैं तुरंत सामने आ गया। मेरे से कहाँ से होगा? मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। गुरुदेव की तो बात ही अलग है। तुरंत अपने आप को गुरु से अलग कर लिए। ये बात पकड़ में आई क्या? तुरंत क्या किए? अपने आप को गुरु से अलग कर लिए। मैं नहीं बोल रहा कि हम जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए कर। मन को समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ मन का मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार। तुरंत अपने मैं पर आकर खड़े हुए। अब कभी किसी ने हमको ये बताया ही नहीं कि हम तो अपने मैं पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर पुराने समय का कोर्स याद हो, बेसिक कोर्स, कितना डिस्कशन होता था ईगो पे, याद है पुराने लोगों को? यही तो समझाते थे। हम जो करते हैं आज, गुरुदेव ने सत्संग में सारा बताया, आर्ट ऑफ लिविंग ने कहाँ, रशिया, यूक्रेन, बहुत जगह किया, अमेरिका, फिलीपींस, भारत में बताते हैं, लेकिन मैं के भाव से नहीं बताते। और हमने गुरु को देखा है सामने, आज देख रहे हैं या 2 दिन पहले देखा है, देखा है। अगर सामने में कोई जीवंत उदाहरण नहीं होता ना जीवन में, तो बात नहीं बदलती। श्री अगर सुन रही, मैंने नीदरलैंड में सेशन में ना यही बोला था
मुझे एक लिविंग एग्जाम्पल चाहिए था पॉसिबिलिटी का। नहीं तो मेरा लाइफ तो नहीं बदलने वाला था। बहुत सुना, बहुत सुना, बहुत देखा। स्वामी विवेकानंद, आचार्य शंकर, बहुत सुना, सबके बारे में सुना, पर मुझे एक एग्जाम्पल लिविंग चाहिए था। नहीं तो नहीं बदलता। कहाँ बदलेगा? सारी चीजें ऐसी लगती है जैसे थ्योरेटिकल है, फिर आज सामने है। हम बाकी लोगों को आपको क्या लगता है वो देखना पड़ेगा। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, आज उनके सामने पता नहीं कितने लोग बैठे होंगे उस दिन। 10,000 लोग तो बैठे मुझे होंगे। 3.5 लाख बोला था ऑफिशियली पेपर्स में। हाँ, 3.5 लाख लोग बैठे थे। शिवरात्रि के साथ की बात है। हाँ, स्वामी जी मंच से लेके पीछे तक पूरा भरा हुआ था। पादुका हाँ, दिख रहा था। कार पार्किंग आज 3.5 लाख लोगों के सामने बैठ करके भी मन में इतना अहंकार नहीं है कि मेरे सामने 3.5 लाख लोग बैठे हैं जो मेरी ओर देख रहे हैं। जो क्या बोलते हैं उसको, मैं क्या उनको निर्देश दूंगा, क्या शिक्षा दूंगा, क्या दीक्षा दूंगा? कुछ नहीं। आज हम, हाँ, ऑनलाइन में भी हो रहे। हमारा क्या है? क्यों हम अपने इतने मैं और मेरा में उलझे हैं? जब तक जीवन में है, जो हमने 4 अलग अलग अवस्था की बात की थी, जब तक इस जागृत दुनिया में आएंगे तो ये मैं रहेगा, मेरा पर वो इतना गहरा हो गया, ऐसा हमारे जीन्स में चला गया कि हमको बार बार आना पड़ता है इसके लिए। अगर मैं और मेरा इतना स्ट्रॉन्ग, को यहाँ पे हिंदी में क्या अच्छा बोल सकते। हाँ, ये इतना जड़ कर गया है कि अगर शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जो मैं और मेरा है वो तो नहीं छूटता ना। वो तो यही छोड़ के गए हम। तो उनको संभालने, उनसे मिलने तो वापस आना ही पड़ेगा हमको। इसीलिए सब फिर आते हैं वापस। तो वशिष्ठ मुनि जो बार बार बोल रहे हैं, एक तो उन्होंने ये बोला कि राम, तुम शरीर नहीं हो। राम, तुम मन भी नहीं हो। ये शरीर तुम्हारा है, ये मन तुम्हारा है। और दूसरा क्या? तुम चेतना हो, विशुद्ध चेतना। ये 3 लेवल को छोड़ो। जागृत, स्वप्न और निद्रा अवस्था को छोड़ो। तब जाके चौथा पकड़ में आएगा तो समझ में आएगा। वहां से दुनिया अलग दिखती है। और ये दुनिया बहुत सीमित है 3 अवस्थाओं की, पहले 3 अवस्थाओं की दुनिया है तो शिव का ही अंश। शिव से अलग तो कुछ है नहीं। लेकिन हमने अपनी चेतना को बहुत सीमित कर दिया। हाँ सुधा जी। जी जो गुरुदेव का अभी जो भाव था, वो भाव वाज ऑफ अ डिवोटी ना स्वामी जी। डिवोटी के बात जब हम करते हैं ना, तो जिसके प्रति डिवोशन होना चाहिए वो भी होना चाहिए। यहाँ डिवोटी, अगर एज ए डिवोटी हम गुरुदेव को देखेंगे तो देखना पड़ेगा न अहंकार बचा। जब अहंकार नहीं बचा तो बुद्धि मन कहाँ बचा? ऐसे जैसे मर्ज कर गए, लेकिन हमारे स्तर पे आके उनको बताना पड़ेगा ना। हम्म। ये इवन इसके बाद जो अहंकार, सेंटेंस। ये ये अहंकार भी नहीं है कि वो उस अवस्था को पा चुके हैं जहां शिव और वो एक ही हैं। हम्म। ये ना बहुत
सुंदर और बहुत विचित्र संयोग है। हम्म, इसको इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। इस और फिर सब ताली बजाने लगते हैं वहां पे। मुझे समझ नहीं आता है, तुम बैठ के क्या कोई शो देख रहे हो कि ताली बजा रहे हो? क्या करते हो भाई तुम लोग? नहीं कुछ समझ में आता तो चुपचाप बैठो। ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या देख लिया, क्या सुन लिया। इसके बाद का जो सेंटेंस है ना स्वामी जी, दैट इज ही सेइंग ना कि ऐसा मैंने क्या किया किया है जो आप मुझ में आके बस गए। क्योंकि है तो शरीर में ही ना, जब तक हाँ, शरीर में है तो तीनों तत्व, तीनों गुण भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी कोई अहंकार नहीं। आज उनके होने से हमको चौथे अवस्था की झलक मिलती है। उनके पास बैठने से, जिसके होने से, जिसके दीक्षा से इतने हजारों लाखों लोगों को चौथी अवस्था की झलक मिलती रहती है, बार बार उसका स्वाद मिलता रहता है, वो ये बोल रहा है। फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में पूरे जीवन, मतलब 18 साल 20 साल एक एक कोच रहता है, 4 ट्रॉफी जीतता है, तो उसका पूरा स्टैचू बनता है क्लब में। पूरे विश्व में उसका नाम होता है। हाँ, लाखों लोग बैठ के उस अवस्था की झलक ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। इस बात को ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे सामने एक संभावना उपस्थित है। बाकी सबका व्यक्तिगत निर्णय है, कैसे जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। और किसी को कुछ कहना है? ये जो, भाव का है लास्ट में गुरु जी बोले मुझ में ऐसे क्या दिखा, वो कवि का नहीं है, नहीं नहीं। उनका। हाँ। तो मुझे लगता है कि गुरु जी को ऐसा लगा कि उस आपने मुझ में क्या देखा कि आप मुझ में आके बसे, इसलिए उनके उनके हृदय गदगद हो गया। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मतलब हाँ। इस बात का अहंकार नहीं है कि मैं उस अवस्था में पहुंच गया। मैं क्या अवस्था में पहुंचा नहीं पहुंचा, कोई भाव नहीं है इस बात का। इसीलिए तो मैंने बोला ना, हम बोलते हैं हम इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, हमने एक दिन भी साधना नहीं छोड़ी है। क्या बोल रहे हैं? हम लोग गुरु गुरु को ईश्वर मानते हैं, वो खुद के लिए कुछ भी नहीं मानते। अहम बोले कि शून्य ऐसा हो गया। क्या अहम मैंने जग शून्य नहीं हो देखा है आपको गया। आपने। अहम शून्य हो गया। और तब, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तब जब सामने में लाखों लोग बैठे हो तब। अरे नहीं है तो अकेले में बोल देना कौन सा बहुत बड़ा बात। आई मीन बोल सकते हैं, बट उनकी बात अलग है। क्या बोल रहे हो तुम? स्वामी पर जो पोयम थी, मतलब उसमें तो जैसे जो बोला कि आपका तो ये समझो ना, जड़, तो उसमें तो सारे उन सब ये की ये क्राइटेरिया समझो तो ना, गुरुजी ऐसे ही फुलफिल अरे करते हैं। तो ये समझो ना कि वहां बुद्धि की बात, बुद्धि से बात ही नहीं कर रहे थे ना। गुरुदेव हार्ट टू हार्ट टॉक कर रहे थे, दिल से दिल की बात, जो उनके अपने हैं उनके सामने कर। ये बात पकड़ में आई ना, बुद्धि से बोलते तो ये भाव ही नहीं रहता कभी। बुद्धि का कोई स्थान ही नहीं रहा यहाँ पर। दिल की बात दिल से, और जो दिल वाले हैं, जो उनके अपने हैं, उनसे बोल रहे हैं वो। वर्जन में भी मतलब जो ये बोले भी थे कि हाँ शरीर से शुरू हुआ, सबसे पहला लाइन में वो शरीर वाला चीज बोले, फिर धीरे धीरे करके वो मन बुद्धि ऐसा हाँ। करके अहंकार के बाद डिसॉल्व होने वाला बात बोले, तो लास्ट में जो दो वो लाइन बोले
कि मुझ में ऐसा क्या है जो तुम आके बस गए, मतलब ये सारे क्राइटेरिया में कुछ भी मैं पूरा नहीं कर पाई हाँ, हूँ। मतलब यहाँ पर ये है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। आपने कौन सी सिद्धि पाई, कौन सी बहुत अच्छे कर्म कर लिए, उससे नहीं होता है। आरंभ में बोलते हैं कि अपना कर्म अच्छा रखो सब, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। इसी को स्वामी जी ब्रॉड उस करके देखें तो अगर हम गुरुदेव के उसमें देखें तो हमें शरीर से लेकर के अहंकार तक हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसके योग्य हैं। फिर भी तो वो गुरु जो है हमारे अंदर बस के हम हमारा वही चेतन तो को है पूर्ण ना, करता ही है। करते हैं ना ना हम में। वही कुछ आप जो ऐसी बोले, किसी भी स्तर पे हम में नहीं कोई है, परफेक्शन लेकिन नहीं है। अहंकार तक कुछ भी लेकिन नहीं फिर है। भी हम हमारे हमारे सामने चार लोग बैठते हैं तो उनको अनुभव होता है, बोलते हैं वाह, क्या आपके साथ तो कितना सुंदर समय बीता। स्वामी जी गुरु जी के अलावा मतलब हम लोग बोलते हैं ना तो समझ में आता। गुरु जी ऐसा बोल रहे तो मेरे को लग रहा था कि गुरु जी तो सब में टॉप मार्क्स है ही पहले से, तो मतलब उनको हम्म। भी तब भी ऐसे अवस्था में होके भी हम्बल फील करना, वो भी इतना ज्यादा। हम ह्यूमिलिटी नहीं है ये। ह्यूमिलिटी के लिए आपका होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही सकल नहीं सुंदर है और बहुत विचित्र है। ऐसे नहीं देखो, ह्यूमिलिटी के लिए आपके पास अहंकार होना चाहिए। अपोजिट वैल्यूज आर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री। ये बात समझ में आए, बात पकड़ में आ रही है ना। अहम है तब तो, हाँ, वो क्या बोलते हैं, विनम्रता आएगी। वह अहम का स्थान ही नहीं बचा है। इसलिए इसको ह्यूमिलिटी वगैरह नहीं देख सकते ऐसे। यहाँ कुछ और है। अगर किसी किसी को थोड़ा सा कोइंसिडेंस हो जाता है, हमने सोचा और बारिश हो गई, हाँ या हमने किसी के बारे में सोचा वो दिख गया, तो कहीं ना कहीं मैं आ ही जाता। ये कि यार हम थोड़ा सा सिद्ध विद्ध टाइप के कुछ हो तो गए हैं, लगता है ऐसा मेरे हाँ को। कुछ तो सिद्धि मिल हाँ गई हाँ है, हाँ, तुम सही और है, तुम जिसको सही। सब सिद्धि मिली होगी, जो मतलब उस चरमोत्कर्ष पे है, मतलब वो एक्सपीरियंस वो इतना डिसॉल्व हो। मतलब इस तरह का भाव अस्तित्व उत्पन्न की होना, पराकाष्ठा पर। हाँ, इस तरह का भाव उत्पन्न होना उनके लेवल पर, तो भाव भी मतलब कैसे कहते हैं बनी नहीं, है? गुरुदेव तुमको को भी बात कहते समझ में आई ना, ये ह्यूमिलिटी नहीं, ह्यूमिलिटी के लिए ईगो होना बहुत जरूरी है। मतलब वो भाव ही क्या है, वही बियॉन्ड समझने में बियॉन्ड बियॉन्ड नॉट नहीं। नॉट पॉसिबल। नॉट समझने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज समथिंग विच हैज टू बी एक्सपीरियंस। वहां बैठ के उनको देख के बस उसमें पिघल जाना बहुत जरूरी है, बह जाना जरूरी है। इसीलिए बोल रहे हैं पिघल जाओ। शरीर पिघला नहीं, मन टूटा नहीं। वहां से स्टार्ट हुआ। कोई नहीं, ज्यादा सीरियस हो गया आज, काफी है आज के लिए, हम लोगों के लिए, ठीक है ना। सीरियस नहीं स्वामी जी, भाव वाला चीज है कि कितना भाव था ये उसमें। समझना जरूरी था स्वामी जी आपसे, इसीलिए मैंने कहा। स्वामी जी एज अ डिवोटी ऑल्सो वी फील द सेम ना, कि सेम शब्द, मतलब ऐसा मैंने क्या किया है जो आप मेरे, मतलब गुरु जी मेरे में बसे ऐसा। हाँ, वही डिवोटी रहे तो अच्छा है। हम्म। और बाकी भी अच्छा है, लेकिन उसको छोड़ने की, इसीलिए वशिष्ठ मुनि बार बार वैराग्य की बात कर रहे हैं। काम करोगे तो ये तो आएगा ना भाई, मैंने काम किया, इसमें क्या गलत है, मैंने किया तो है ही। लेकिन अगर वो सर पे चढ़ गया। तो ये भाव को याद करने की जरूरत है यहाँ कि भैया, इनलाइटनमेंट नहीं चढ़ हाँ, भाव कहाँ से चढ़ेगा? यहाँ पे वो मोक्ष, सिद्ध होकर यहाँ मोक्ष का भाव नहीं चढ़ रहा सर। मतलब I mean, क्या बोलेगा। ये याद करने से वो पद से बैराग की बातें हैं ना, कौन सी। समझ में आता है क्यों वशिष्ठ मुनि बार बार वैराग्य की बात करें। छोड़ने आना चाहिए, ऐसा छोड़ो कि वैराग्य भी
स्वभाव ही है। अब बोलते हैं कब होगा, कैसे होगा? हाँ, अब बोलते हैं ना कि मृत्यु का भाव याद हमसे तुरंत तो छूटता है। कब होगा, कैसे होगा? साधना करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को पिघलाना पड़ेगा, शरीर को पिघलाना पड़ेगा, मन को तोड़ना पड़ेगा, बार बार, जब तक ये हमारा स्वभाव नहीं बन जाता तब तक। अब इसके लिए बेचैन होने से भी कुछ नहीं होगा, ये सोचने से कि हमने इतने साल में नहीं, क्यों नहीं पाया, ये भी सोचने से नहीं होगा। छोड़ना नहीं है, न साधना छोड़ना है, न ज्ञान छोड़ना है, न सेवा सत्संग। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये याद रखना है कि गुरु है इसलिए साधना है, गुरु है इसीलिए ज्ञान है, गुरु है इसीलिए सेवा सत्संग भी है। इस सब में ऐसा नहीं फंस जाना है कि गुरु छूट जाए, और गुरु के पीछे ऐसा आंख बंद करके नहीं भागना है कि ये सब छूट जाए। दोनों को पकड़ना है, गुरु को भी और गुरु की बात को भी, क्योंकि हम अभी उतने परिपक्व नहीं हुए हैं। नहीं छोड़ सकते, दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकते, लेकिन प्रधानता गुरु की रखनी है जीवन में। कुछ बोल रहे थे राजू मामा? हाँ स्वामी जी, रुद्र पूजा के बाद आप उस ऊंचाई तक गए हैं स्वामी जी, लगता है आप? मैं हाँ। पता नहीं, 2.5 3 साल 4 साल हो गया, कहाँ रुद्र पूजा से हम्म। वहां कहाँ पहुंचेंगे, रुद्र पूजा से वहां नहीं पहुंचते। पर हाँ, गुरुदेव बैठते हैं तो हम पहुंच पहुंच जाते हैं। हमारे रुद्र पूजा करने से हम तो नहीं पहुंचते, हम तो उनके पास ही बैठने से पहुंच जाते हैं। जब भी हमारा शरीर पिघलता है, मन टूटता है, हम उनके साथ होते हैं। जब भी शरीर, बात तो समझ गए, कॉन्ट्रास्ट जहां आया, विपरीत जहां आया, जहां अहंकार नहीं टूट रहा, जहां बुद्धि खड़ी है, तो कहाँ गुरु का स्थान कहाँ है? चलिए, आज के लिए कुछ बोल रही है सोनी? बोलो बोलो, लास्ट फिर छुट्टी। एकदम समझ गए। वो हम्म। शुद्ध भाव के बारे में ही कहते कि जैसे बुद्धि अहंकार जो बोल रहे हैं, तो अगर बुद्धि अहंकार आ रहा है तो इसका मतलब कि भाव में हमारा शुद्ध नहीं है, ऐसा। बुद्धि और अहंकार जाग रहा है तो वो हमको भाव, हमारे भाव को नीचे लेके आए। बुद्धि और अहंकार, साधना में क्या होता है, सत्संग में जब मस्त होते हैं तो क्या होता है, बुद्धि और अहंकार दोनों विल मर्ज हो जाते हैं ना। वर्तमान में आ जाता है उस समय। वो भी है, वो भी है। तो स्वामी जी, अगर जैसे भाव लग रहा है कि हाँ भाव बढ़िया बढ़िया, पर कोई चीज की वजह से समझ में भी आ रहा है कि मेरा भाव गड़बड़ हो रहा है, खराब, मतलब सही नहीं है। तो दो ही कारण से भाव गड़बड़ होता है, मैं और मेरापन, तो यही इस तो चीज भाव को गड़बड़ करता है। और क्या गड़बड़ करता से है? कैसे निकले फिर, अगर समझ में भी आ रहा है और साधना, साधना, साधना और ज्ञान। सत्संग भी नहीं छोड़ सकते, सेवा भी नहीं छोड़ सकते। साधना में भी अंततः हम अपने आप को मिटा देते हैं, सेवा में मिटाने पर ही सेवा होती है, मिटने पर ही सेवा हो सकती है। सत्संग में भी अपने आप को मिटाते हैं, केवल ज्ञान में खड़े रहते हैं सजगता के साथ। ये बात समझ में आई ना? ठीक लगी क्या? जब तक हम समाधि तक पहुंचते हैं फिर हम रहे नहीं, हमने अपने आप को मिटा दिया। सत्संग में बैठे रहो, ऐसे तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। सत्संग में गा गा के झूम के उसको भी मिटा देते हैं, वहां भी मिट जाना ही सारा खेल है। सेवा में अगर
नहीं मिटे तो सेवा क्या होगी फिर? तो जाइए फिर अपना नाम कमा कर आ जाइए वापस। So this is melting the body. Dissolve. बोथ डिजॉल्व, मेल्टिंग एंड डिजॉल्विंग बोथ। एनीवे, तीसरी बार बोलो। चलिए मिलते हैं फिर, हाँ, कल। थैंक यू स्वामी जी, बहुत ब्यूटीफुल था आज।